नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमएमसीएच में। और आपको बता दें कि हाल ही में एसएनएमएमसीएच में एक ऐतिहासिक क्षण हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर एसएनएमएमसीएच का जो सर्जरी विभाग है उसके कारण यहाँ के डॉक्टरों को एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया और इसके अलावा इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें भी शामिल किया गया है। 7.5 किलो का ट्यूमर जो है एक महिला के शरीर से निकाला गया है। और फिलहाल हमारे साथ पूरी विभाग यहाँ पर खड़ी है। फिलहाल हम जुड़ेंगे पूरे विभाग से और जानेंगे कि ये जो सफर रहा ये कितना मुश्किलों भरा रहा और क्या कुछ इसमें कठिनाइयां आई और कि कैसा ये अभी महसूस कर रहे हैं कि एसएनएमएमसीएच के इतिहास में ये एक मील का पत्थर माना जाने वाला जो लम्हा है, इसे कैसा ये महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अली है। मैं यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी विभाग में काम कर रहा हूँ, सर्जरी विभाग एवं कैंसर सर्जरी विभाग में। तो ये पेशेंट हमारे पास आया था जिसको हम लोगों ने पहले ही डायग्नोस किया। ये एक स्प्लीन का ट्यूमर है इसे, और वो काफ़ी बड़ा था। हम लोगों ने उसका इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से किया, सीटी स्कैन और उसके ब्लड वर्कअप में सब कुछ करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि यह औसतन 5 kg का हो सकता है पेशेंट, उसका ट्यूमर। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन टेबल पे लिया, उसके बाद जब हमारा ऑपरेशन जटिल था लेकिन वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने जब उसको मेजर किया वो 7.5 किलो का था। तो पिछला विश्व रिकॉर्ड जो था वो 2.5 kg का था, क्योंकि यूके में हुआ है एक फीमेल पेशेंट को। और बाद में जब फर्दर हम लोगों ने इसका और लिटरेचर का रिव्यू किया, तब हमें पता चला कि ये ट्यूमर उस मरीज का 17.5 हिस्सा बॉडी वेट का है, जिसमें पुराना रिकॉर्ड जो यूएस के फ्लोरिडा के हॉस्पिटल में हुआ था वो 12% का था। अब वो ट्यूमर निकाल दिया गया सक्सेसफुली और पेशेंट हमारी स्वस्थ होकर यहाँ से डिस्चार्ज हुई। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे हिसाब से, बिकॉज इसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी जी का विज़न, हमारे सेक्रेटरी का विज़न, हमारे माननीय प्रिंसिपल साहब, हमारे सुमन साहब नोडल ऑफिसर एंड हमारे सुपरिटेंडेंट गिंदौरिया सर, ये सब हमारे पीछे खड़े रहे और हमें उत्साहित करते हुए कि आप आगे बढ़ो और ऐसे बीमारियों से लड़ो जिनका इलाज पहले यहाँ संभव नहीं था, और आज इनके नेतृत्व में ये सब संभव है। ये जो महिला का इलाज हो पाया है ये आयुष्मान कार्ड के तहत हुआ है, कितना हाँ खर्च जी, होता है? बिल्कुल, ये उसके तहत हुआ और ये निःशुल्क इलाज में गिना जाएगा। अगर तो ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होता तो इसका कितना खर्च हो ये जाता? इसका मान लीजिए कि 5 लाख के ऊपर जाता, और बहुत सारा अलग चीज़ डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल्स उससे भी ज़्यादा हो सकता, क्योंकि ये ट्यूमर एक बहुत ही जटिल तरीके से जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनको जकड़ा हुआ था। तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो वो एनेस्थीसिया भी अच्छा रहना चाहिए, सर्जन की टीम भी अच्छी रहनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ भी सब अच्छा रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ यहाँ पे है, इस वजह से ये पॉसिबल है। ये जो परेशानी है आप बता रहे कि काफी जटिल थी, तो जी, क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पूरी टीम को? अभी दिक्कत ये हुई कि इतना बड़ा ट्यूमर पूरी तरीके से उसके पेट में घेरा किए हुए था। जितनी भी आंतड़ियाँ और बाकी जो ऑर्गन्स हैं सबको पुश किए हुए था। तो उसके बीच में से रास्ता निकालना और ट्यूमर को बिना डैमेज किए, बिना उसका स्पिलेज किए हमें उसको निकालना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो हमने ये संभवतः सब कुछ अच्छे से कर पाए, क्योंकि यहाँ की एनेस्थीसिया टीम भी बहुत अच्छी थी और हमारा ओटी स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा था, जिसमें उनको भी रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, और उस वजह से हम लोग ये ऑपरेशन को अच्छे से कर पाए। साधन पर्याप्त थे यहाँ पर या किसी और चीज की जरूरत थी? जो भी ज़रूरत एज सच इतना जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल था, और जो एक दो चीज़ नहीं थी वो इट इज़ ऑप्शनल, उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसका यूज़ किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से उसकी ज़रूरत है। जो यहाँ संसाधन थे वो भी काफ़ी थे ऐसा ऑपरेशन करने। आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरह के जो जटिल चीज सामने आते हैं, ऐसे जटिल रोग सामने आते हैं, तो उसमें लोग ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों का या क्लिनिक का रुख कर लेते हैं। तो उन मरीजों से क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं उन मरीजों से यही अपील करूंगा कि प्लीज़ सरकारी अस्पताल का लाभ उठाएं। ये हमारी सारी टीम आपके लिए ही है और बेहतर से बेहतर इलाज करने के लिए ही है। और सरकार के द्वारा इतनी सारी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जिनके वजह से आपको ऑलमोस्ट एट अ वेरी लो कॉस्ट आपको बहुत सही ट्रीटमेंट मिलेगा। ये हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। इस तरह के ट्रीटमेंट को और बेहतर बनाने के लिए सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? किन चीजों की अब जरूरत है यहाँ अस्पताल में? एज सच हमारे जो सरकार के सचिव हैं और हमारे जो मंत्री जी हैं ऑलरेडी इस बात को देख चुके हैं और बेहतर मशीनों का प्रावधान ऑलरेडी जारी किया जा चुका है और वो कुछ ही समय में यहाँ पे उपलब्ध होंगे। उपलब्धि का जहाँ तक सवाल है, हम लोग इस तरह का कार्य करते आए ही है, लेकिन ये नई पीढ़ी, आजकल की पीढ़ी जैसा इस चीज़ को दुनिया के सामने लाने का ये काम हम लोग नहीं कर पाते थे। तो यह काम अपने आप में बहुत बड़ा है, नो डाउट। और इसके लिए जो संसाधन है, सिर्फ आदमी की जरूरत होती है। इसने हिम्मत किया और इसने इसकी ट्रेनिंग ऐसी है कि यह कर पाया। इसने और भी कई अच्छे काम किए हैं जो कि आज तक धनबाद में नहीं हुआ होगा। तो यह सब सिर्फ अच्छी ट्रेनिंग का नतीजा है। तो जैसा कि आपने कहा कि सरकार से क्या है, तो यही है कि इस तरह के ट्रेंड सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों यहाँ आकर के काम कर सके, इसके लिए जो भी जरूरत हो वो किया जाए। सहयोग के लिए पैरामेडिकल्स, स्टाफ नर्सेस, अदर टेक्नीशियंस, ये सब की आवश्यकता। बाकी ये जो रिकॉर्ड है ये प्रोबेबली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसको कंसीडर कर रहा है, तो शायद ये उसमें भी आ जाए। तो काहे कि ये मार्जिन काफी बड़ा है। अर्लियर रिकॉर्ड वाज ओनली फॉर 2.5 kg एंड दिस इज 7.5। तो hands down it's going to be in the Guinness Book of World Record also। तो खैर रिकॉर्ड की चिंता किए बगैर हम लोग तो ऐसे भी सरकारी अस्पताल है और हम लोग साइलेंटली काम करने में विश्वास करते हैं। तो लोगों से यही अपील रहेगी कि हम लोग को भरोसा करें और आप इस चीज़ों को पॉजिटिव वे में समाज में लाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और लाभ उठाए। अंग्रेजी में आपने एक कहावत सुनी होगी, फेदर ऑन द कैप, यानी कि एक और उपलब्धि जोड़ना। और SNMMCH में लगातार इस तरह के कार्यों से आप कह सकते हैं कि लगातार जो इस तरह के सफल ऑपरेशन हो रहे हैं, फिर चाहे वो नी रिप्लेसमेंट हो या फिर हिप रिप्लेसमेंट और या फिर आज ये 7.5 किलो का ट्यूमर निकालना, ये कहीं ना कहीं SNMMCH के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। और यहाँ के डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि लगातार इस तरह से लोग अगर विश्वास करेंगे सरकारी संस्थानों पर, तो कहीं ना कहीं जो रास्ता है एक सामाजिक कार्य का, वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। और इसी तरह से जो आम जनता है सरकारी अस्पतालों पर विश्वास करेगी, तो डॉक्टरों के लिए भी उनके लिए काम करना कहीं ना कहीं प्रेरणादायी बनेगा। तो जैसा कि डॉक्टर अली जैद ने बताया और हमारे साथ SNMMCH के प्राचार्य डॉक्टर SK चौरसिया मौजूद रहे, उन्होंने भी बताया कि कार्य जो है ये काफी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन ये एक ऐतिहासिक पल रहा, ऐतिहासिक क्षण रहा। और इसके अलावा एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि ये कहीं ना कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने के भी लायक है और उस रास्ते में ये चल रहा है कि ये जो उपलब्धि SNMMCH अस्पताल में हासिल की गई है, ये कहीं ना कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला है। तो ये आप मान सकते हैं कि अब धनबाद का SNMMCH भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। फिलहाल आम जनता से यही अपील रहेगी कि आप सरकारी संस्थानों पर विश्वास रखें और सरकारी डॉक्टरों पर भी विश्वास रखें। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ, सहयोगी अनुपम के साथ प्रिया पांडे।